हाँ जी दोस्तों, अज की इस वीडियो दे विच इलैक्शन ड्यूटी वाले स्टाफ जिहड़े PRO साहबान ने उन्होंने अलग अलग तरह के डॉकूमेंट्स फॉर्म फिल करने होंगे अपने पोलिंग स्टेशन नाल संबंधित सारे पोल प्रोसैस की इनफॉर्मेशन है जी अलग अलग परफार्मिया के भर के जमा करवानी होंगी है पोल डे दे वाले दिन। सो इस वीडियो के तुहानूं प्रिजाइडिंग ऑफिसर डायरी बारे दसन लग्या कि तुसीं प्रिजाइडिंग ऑफिसर डायरी के अलग अलग कॉलम्स किवें फिलअप करने हैं, किहड़ी इनफॉर्मेशन है जी तुसीं इहदे च फिलअप करोगे। इहदे लई तुहानूं दस दईए कि यह 2 पेज की रिपोर्ट है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर डायरी है जी टोटल 27 पॉइंट की रिपोर्ट है। ये 1 बाय 1 PRO साहब ने शाम को पोलिंग स्टेशन की पूरी रिपोर्ट जमा करवानी होंगी है। सो यदा आप पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं कि भरना तुसीं। सब तो पहला नंबर 1 है नेम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी इन ब्लॉक लैटर्स। ब्लॉक लैटर्स दे विच तुसीं जिहड़ा तुहाडा चोण हलका है उहदा नाम भरना है, किहड़ा चोण हलका है। जे विधान सभा हलका है तो तुसीं विधान सभा हलके का नाम वड्डे अखरां दे विच, जे लोक सभा हलका है तो लोक सभा हलके का नाम भर देना है। सैकेंड पॉइंट है डेट ऑफ पोल, जिहड़ी भी तरीक नूं चोण हो रही है उसकी डेट भर देनी है। नैक्सट थर्ड पॉइंट है नंबर एंड नेम ऑफ द पोलिंग स्टेशन। इत्थे तुसीं कोई भी नाम या नंबर भर सकते हो जिहड़ा तुहाडा पोलिंग स्टेशन का नाम या नंबर है, जो एक्चुअली पोलिंग स्टेशन का तुहाडे दा नाम है, जो एक्चुअल पोलिंग स्टेशन का नंबर है तुहानूं अलॉट होया पोलिंग स्टेशन उहदा नाम ते नंबर भर देना है। इहदे नाल ही इनफॉर्मेशन ये पूछी गई है कि वैदर लोकेटेड इन फस्ट सैकेंड थर्ड। फस्ट है कि जिहड़ा पोलिंग स्टेशन है वो तुहाडा गवर्नमेंट बिल्डिंग और कौसी गवर्नमेंट बिल्डिंग दे विच लोकेटेड है, या सैकेंड प्राइवेट बिल्डिंग दे विच बनिया होया, या थर्ड टैंपरेरी स्ट्रक्चर दे विच है। ये ऑलमोस्ट सारे जिहड़े पोलिंग स्टेशन है थ्रू आउट इंडिया गवर्नमेंट बिल्डिंग दे विच है। सो तुसीं फस्ट वाला टिक कर देना। अदरवाइज ये तुहाडे एक्सैप्शनल केस दे विच प्राइवेट या टैंपरेरी स्ट्रक्चर दे विच पोलिंग स्टेशन है तो तुसीं उहदे लई अपने अकॉर्डिंगली फिल कर देना है। वैसे नॉर्मली ज़्यादातर गवर्नमेंट बिल्डिंग दे विच तो फस्ट वाला टिक होंदा है। फोर्थ नंबर ऑफ पोलिंग ऑफिसरस रिक्रूटेड लोकली, किन्ने पोलिंग ऑफिसरस है जिहड़े रिक्रूट किए लोकली इफ एनी, जेकर कोई होवे। ये कोई भी लोकली आपां रिक्रूट नहीं करते, ये आपां नूं RO या ARO साहबान तो रिक्रूट होकर मिलते हैं पोलिंग ऑफिसर। सो यह निल आ जाएगा। फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट दे विच अपॉइंटमेंट ऑफ पोलिंग ऑफिसर मेड इन एबसेंस ऑफ ड्यूली अपॉइंटेड पोलिंग ऑफिसर इफ एनी एंड द रीजनस ऑफ सच अपॉइंटमेंट। कि पोलिंग ऑफिसर कोई तुहाडे एबसेंट हो गए, उस केस दे विच कोई पोलिंग ऑफिसर की नियुक्ति की होवे, ये मोस्टली नॉर्मली निल होंदा है। तो कोई भी पोलिंग ऑफिसर जिहड़े तुहानूं पोलिंग पार्टी दे विच मिलदे आ, कोई एबसेंट नहीं होंदे। जे कोई एबसेंट होंदा तो सबस्टिट्यूट उहदा पोलिंग पार्टी नूं मिल जांदा नाल दी नाल पार्टी डिस्पैच करन वेले। सो ये भी निल होएगा। सिक्स्थ पॉइंट है इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM की डिटेल्स भरनी है। छेवें पॉइंट दे विच बहुत केयरफुली ध्यान दे नाल ये चीज़ तुसीं सिक्स्थ पार्ट है जिहड़ा अपना भरना है। इहदे च फस्ट जे मैं गल करां तां फस्ट जिहड़ा पॉइंट है नंबर ऑफ कंट्रोल यूनिट्स यूजड, किन्नियां कंट्रोल यूनिट्स यूज़ होईयां वो इत्थे भर देणियां तुसीं। सैकेंड जिहड़ा पॉइंट है वो है सीरीयल नंबर ऑफ कंट्रोल यूनिट्स यूजड, सीरीयल नंबर ऑफ कंट्रोल यूनिट्स यूज, जिहड़ी कंट्रोल यूनिट तुहानूं इशू होई है उहदा सीरीयल नंबर इत्थे भर देना तुसीं। नंबर ऑफ बैलेटिंग यूनिट्स यूजड, किन्नियां बैलेटिंग यूनिट्स यूज होईयां, नंबर ऑफ बैलेटिंग यूनिट्स पूछ रहा है, इत्थे फर्क समझ लेना है। नंबर ऑफ कंट्रोल यूनिट, सैकेंड है नंबर ऑफ सीरीयल नंबर ऑफ कंट्रोल यूनिट्स, अगला है नंबर ऑफ बैलेटिंग यूनिट्स यूज, तो फोर्थ पार्ट है सीरीयल नंबर ऑफ बैलेटिंग यूनिट्स यूज। नंबर तो मतलब गिनती दसनी है कि किन्नियां कंट्रोल यूनिट्स ते किन्नियां बैलेटिंग यूनिट यूज होईयां तुहाडे पोलिंग स्टेशन ते। सैकेंड सीरीयल नंबर जिहड़ा पुछया उहदा मतलब है कि वो मशीन के उपर उहदा क्रमांक किन्ना है, सीरीयल नंबर किन्ना है उस मशीन का पार्टिकुलर, वो तुसीं EVM का भर देना। इत्थे कंट्रोल यूनिट का अलग हुंदा है उपर टॉप ते, बैलेटिंग यूनिट का सीरीयल नंबर अलग हुंदा है, वो तुसीं उत्थों देख के मशीन तो भर देना। सैवंथ है नंबर ऑफ पेपर सील्स यूजड, किन्नियां पेपर सील्स है जिहड़ियां यूज होईयां, सैवंथ का फस्ट पार्ट है। नैक्सट है सीरीयल नंबर ऑफ पेपर सील्स यूजड, सीरीयल नंबर की सीगा पेपर सील का जो तुसीं यूज़ कीतियां, ਉਹ पेपर सील जिहड़ी है पिंक पेपर सील का मतलब है इत्थे
ਕਿੰਨੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ। 7th ਇਹ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੈਗਸ ਸਪਲਾਈਡ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੈਗਸ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੈਗ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕ ਪੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੈਗ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕੱਟ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੈਗ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ? 2 3 4 5। ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਆਫ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੈਗਸ ਸਪਲਾਈਡ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੈਗ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਕੀ ਸੀਗੇ। ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ। ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੈਗਸ ਯੂਜ਼ਡ, ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੈਗਸ ਯੂਜ਼ਡ, ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੈਗ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੈਗਸ ਰਿਟਰਨਡ ਐਜ਼ ਅਨਯੂਜ਼ਡ, ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਨਯੂਜ਼ਡ ਰਿਟਰਨ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ। 7th B ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟ੍ਰਿਪ ਸੀਲਸ ਸਪਲਾਈਡ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰਿਪ ਸੀਲਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਹੋਈਆਂ। ਸਟ੍ਰਿਪ ਸੀਲਸ ਪੁਰਾਣਾ ਪਰਫਾਰਮੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੈ, ਬਟ ਹੁਣ ਸੀਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਿਪ ਸੀਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਪੇਪਰ ਸੀਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਟ੍ਰਿਪ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਗ੍ਰੀਨ ਪੇਪਰ ਸੀਲਸ ਸਪਲਾਈਡ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਲਾਂ ਇਸ਼ੂ ਹੋਈਆਂ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟ੍ਰਿਪ ਸੀਲ ਯੂਜ਼ਡ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟ੍ਰਿਪ ਸੀਲਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟ੍ਰਿਪ ਸੀਲਸ ਯੂਜ਼ਡ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸਟ੍ਰਿਪ ਸੀਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ। 5th ਹੈ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਆਫ ਸਟ੍ਰਿਪ ਸੀਲਸ ਰਿਟਰਨ ਐਜ਼ ਅਨਯੂਜ਼ਡ, ਅਨਯੂਜ਼ਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟ੍ਰਿਪ ਸੀਲਸ ਹੈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ। ਨੈਕਸਟ 7th C ਪਾਰਟ ਹੈ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਇਨ ਦਾ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੇਅਰ VVPAT ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ, VVPAT ਸਿਸਟਮ ਜਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਭਰਨਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਨਾਟ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਇੰਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਲਮੋਸਟ ਹਰ ਕਿਤੇ ਹਰ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ VVPAT ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਰੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਯੂਜ਼ਡ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦਾ ਮੀਨਸ VVPAT ਦਾ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਗਿਣਤੀ ਭਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ VVPAT ਯੂਜ਼ ਹੋਏ। ਨੰਬਰ 2 ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਆਫ ਪ੍ਰਿੰਟਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਭਰਨੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ VVPAT ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜੇ, ਕੋਈ ਐਰਰ ਆ ਜੇ ਪੋਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਪੋਲਿੰਗ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਭਰ ਦੇਣੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 8th ਪਾਰਟ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ candidates who had appointed polling agents at the polling station, ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਰਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਸਿਰਫ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, 2 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ, 3 ਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ, 4 ਦੇ ਆਏ, 5 ਦੇ ਆਏ, 6 ਦੇ ਆਏ, ਜਿੰਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। 9th ਦਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਟ ਦਾ ਕਮੈਂਸਮੈਂਟ ਆਫ ਪੋਲ, ਜਦੋਂ ਐਕਚੁਅਲ ਪੋਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ 9th ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟਸ ਹੂ ਅਰਾਈਵਡ ਲੇਟ, ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ। ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਟ ਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਪੋਲ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੋਲ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਈ, ਪੋਲ ਬੰਦ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀ। ਕਮੈਂਸਮੈਂਟ ਆਫ ਪੋਲ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਕੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਕਿੰਨੇ ਆਏ, ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਲੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਬਟਨ ਕਲੋਜ਼ ਦਾ ਦੱਬਿਆ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ 'ਤੇ, ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀ। ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟਸ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ 9th ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ। 10th ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੋਟਰਸ ਅਸਾਈਨਡ ਟੂ ਦਾ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੋਟਰਸ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੋਟਰਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰਕਡ ਕਾਪੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ। ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟਰਸ ਅਲਾਉਡ ਟੂ ਵੋਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਮਾਰਕਡ ਕਾਪੀ ਆਫ ਦਾ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਰੋਲ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਮਾਰਕਡ ਕਾਪੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਕਿੰਨੇ ਵੋਟਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟ ਉੱਥੇ ਪਾਈ, ਉਹ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੋਟਰਸ ਦੀ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇੱਥੇ ਭਰ ਦੇਣਾ। ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟਰਸ ਐਜ਼ ਐਂਟਰਡ ਇਨ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਵੋਟਰਸ ਫਾਰਮ 17A, 17A ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫੋਰਥ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੋਟਰਸ ਰਿਕਾਰਡਡ ਐਜ਼ ਪਰ ਦਾ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, CU ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਬਟਨ ਦੱਬ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ
कि किन्नी तुहाडे कोल टोटल वोटरां दी गिनती है, टोटल वोटां उहदे च कास्ट होईयां मशीन दे विच शो हो रही हैं, वो तुसीं 4th पॉइंट दे विच भर देना 10th नंबर दे। 5th है नंबर ऑफ वोटर्स डिसाइडिंग नॉट टू रिकॉर्ड वोट इफ एनी, जेकर कोई होवे किन्ने वोटरां ने डिसीजन लिया डिसाइड किया कि उन्होंने वोट नहीं पाउणी, उन्हां दी गिनती इत्थे भर देनी है। नैक्सट सिग्नेचर ऑफ फस्ट पोलिंग ऑफिसर, सिग्नेचर ऑफ द फस्ट पोलिंग ऑफिसर, पहले पोलिंग ऑफिसर दे साइन होने ने इत्थे। उस तो बाद दूसरी साइड सिग्नेचर ऑफ पोलिंग ऑफिसर इंचार्ज ऑफ रजिस्टर ऑफ वोटर्स, जिन्हां कोल 17A है, मीनस PO2 ने तुहाडे, उन्हां दे साइन होने ने इत्थे। फिर उस तो बाद अगला 11th पॉइंट है जिहदे विच आपां दसना है कि नंबर ऑफ इलैक्टर्स हू वोटड, किन्ने वोटरां ने जिहड़ी है वोट पाई टोटल, मैन, फिर आ जाएगा वूमैन, मेल फीमेल जिसनों आपां बोलते हैं, फिर आ जाएगा थर्ड जेंडर, फिर आ जाएगा टोटल किन्ने वोटर है जिन्हां ने वोट पाई तुहाडे बूथ के उपर आके। 12th पॉइंट है चैलेंज वोट, चैलेंज वोट किन्नियां सी तुहाडे बूथ के उपर, चैलेंज वोटां दी नंबर किन्ने अलाउ किते, रिजैक्ट किन्ने किते, अमाउंट फॉरफिटेड रुपीज़, चैलेंज वोट की जी फीस है 2 रुपये, वो किन्ने रुपये तुसीं टोटल अमाउंट जब्त की रकम फॉरफिट की। सो ये 3 कॉलम 12th पॉइंट के अपने हैगे आ जिहड़े वो चैलेंज वोट नाल संबंधित है। इस तो बाद 13th पॉइंट है जिहड़ा 13वां पॉइंट, वो EDC दे नाल किन्ने वोटरां ने वोट पाई, EDC दे नाल किन्ने वोटरां ने वोट पाई। इलैक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट इशू हुंदा है, उस दी गिनती भर देनी है, सिर्फ गिनती भरनी है। नंबर ऑफ पर्सनस हू हैव वोटेड ऑन प्रोडक्शन ऑफ इलैक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट। 13th ए है नंबर ऑफ ओवरसीज़ इलैक्टर्स हू वोटेड, किन्ने वोटरां ने जिहड़े ओवरसीज़ वोटर है, विदेशी वोटर है, उन्होंने वोट पाई, उन्हां दी गिनती भर देनी है जेकर कोई होवे। 14वां पॉइंट है तुहाडे कोल नंबर ऑफ इलैक्टर्स हू वोटेड विद द हैल्प ऑफ कंपेनियन, अपने साथी की मदद लैके, किसी कंपेनियन की मदद लैके किन्ने वोटरां ने वोट पाई, उहदी गिनती इत्थे भर देनी है आपां। नैक्सट है जी 15वां पॉइंट नंबर ऑफ वोटर्स कास्ट थ्रू प्रॉक्सी, प्रॉक्सी के थ्रू वोटर किन्ने वोट पा के गए तुहाडे बूथ ते। यह हुंदा कि जदों कोई आर्मी वगैरह दे विच है, वो अपनी फैमिली मैंबर नूं किसी नूं भी ऑथोराइज़ कर दिंदा है रिटन दे विच कि यह मेरी वोट कास्ट करेगा, तो वह कास्ट कर सकता है वोट, उन्होंने प्रॉक्सी वोट कहने आपां कि बंदा खुद ना आके पोलिंग स्टेशन से किसी होर नूं अथॉरिटी दे के अपनी वोट कास्ट करवा रहा, वो प्रॉक्सी वोट होंदी है, यदी गिनती भर देनी है जेकर कोई होवे। 16th पॉइंट है 16वां नंबर ऑफ टेंडर्ड वोट्स, टेंडर्ड वोटां किन्नियां तुहाडे बूथ ते पईयां, उन्हां दी गिनती भर देनी है। 17वां पॉइंट है नंबर ऑफ इलैक्टर्स, 2 पार्ट है ए ते बी, ए दे विच तुसीं भर देना है फ्रॉम होम डैकलेशनस एज टू देयर एज ऑबटेन्ड, कि उन्हां दी उम्र दे नाल संबंधित जिहड़ी डैकलेशन है, बयान है उन्हां दा लिया गया, किन्ने गिनती सी उन्हां दी वोटरां दी। बी पार्ट है 17वें दा हू रिफ्यूज़ टू गिव सच डैकलेशन, किन्ने वोटर्स ने यह डैकलेशन भरन तो रिफ्यूज़ किया, उन्हां दी गिनती भर देनी है। फिर नैक्सट है जी 18th पॉइंट 18वां पॉइंट वैदर इट वाज नैसेसरी टू एडजॉर्न द पोल, कि जरूरी हो गया सी कि पोल है जिहड़ी वो एडजॉर्न की जाए, रोकिया जाए पोल प्रोसैस नूं विच। इफ सो जेकर होया द रीजनस फॉर सच एडजॉर्नमेंट, ये रीजनस की ने, की कारण ने, वो उत्थे तुसीं लिख देना है। जे कोई नहीं पोल रुकी, तुहाडी एक्चुअल पोल नहीं रुकी किसी भी टाइम, तो वह नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा। जेकर रुकी है तो रुकन का कारण की सीगा, रुकन का कारण कोई मशीन दे विच एरर हो सकता है, मशीन की रिप्लेसमेंट करनी पै सकती है, कोई किसी तरह का होर एरर आ सकता है, किसी मशीन दे विच कोई पोलिंग पार्टी की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई मैडिकल प्रॉब्लम हो सकती है, वो करके हो सकता है किते रोकनी पै जाए, तो भर देना, अदरवाइज इन्होंने नॉट एप्लीकेबल कर देना। नंबर ऑफ वोट्स कास्ट इन एवरी 2 आवर्स, 19वां पॉइंट है नंबर ऑफ वोट्स कास्ट इन एवरी 2 आवर्स। ये नीचे नोट लिखा नैसेसरी चेंजेस मे बी मेड डिपेंडिंग ऑन द आवर्स फिक्सड फॉर कमेंसमेंट ऑफ द पोल, कि यह 2-2 घंटे की जी रिपोर्ट कहने आप हर PRO साहबान ने देनी है। वो रिपोर्ट है जी जदों एक्चुअल पोल स्टार्ट हो रही है, और टाइम चेंज कर लेना। इत्थे जिवें किसी वेले 8 बजे का टाइम है, तो इनू 8 बजे का टाइम है, 8 तो 10 की रिपोर्ट होएगी, 10 तो 12 की। जिमें इत्थे 7 बजे की टाइम के अकॉर्डिंगली लिखा, तो 7 तो 9 लिखा, 9 तो 11। जे 8 बजे स्टार्ट हो रही है पोल, तो 8 तो 10, 10 तो 12, 12 तो
दो इस तरह करके 2-2 घंटे के स्लैब है जी स्लॉट बना लेने। ये टोटल गिनती दसनी होंगी है कि किन्नियां कास्ट हो गई, मैन प्लस वूमैन प्लस थर्ड जेंडर टोटल किन्नियां कास्ट हो गई वोटां। ये मशीन के सीजू बटन तो टोटल प्रैस करके तुसी दस सकते हो कि हुण तक साडियां 2 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ वोटां कास्ट होईयां। 20th ਦਾ ए पार्ट है जिहड़ा वो है नंबर ऑफ स्लिप्स इशूड एट द क्लोजिंग आवर ऑफ द पोल टू इलैक्टर्स इन क्यू स्टैंडिंग इन द क्यू, जिन्ने लाइन दे विच लगे हुए है। क्लोजिंग आवर हुंदा जदों 8 ਤੋਂ 6 सपोज अपना पोल का टाइम है तो 6 ਵਜੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 6 ਵੱਜ ਗਏ ਜਦੋਂ क्लोजिंग आवर है वो बंद हो जानी है चोण एक्चुअली। बट पोल बंद करने तो पहले चैक कर लेना कि 6 ਵਜੇ एक्चुअली लाइन दे विच कोई वेटिंग दे विच तां नहीं है वोटर, जिन्ने लाइन दे विच उन्होंने PRO साहबान ने स्लिप इशू करनी होंदी है तो किन्ने वोटरां नूं स्लिप इशू की गई वो इत्थे गिनती भर देनी है। बी पार्ट जिहड़ा है टाइम एट विच पोल फाइनली क्लोज्ड आफ्टर द लास्ट सच वोटर और इलैक्टर कास्ट हिज हर वोट, तो टाइम किन्ना सी जदों ये एक्चुअली जिहड़ी पोल है खत्म होई अपनी एक्चुअल पोल खत्म होने का मतलब कि लास्ट वोटर ने किन्ने बजे वोट पाई जिहड़े लाइन च लगे हुए सीगे वो इत्थे भर देना है। फिर दैन 21वां पॉइंट है इलैक्टर्स ऑफेंस विद डिटेल्स। इलैक्टर्स ऑफेंसिस मीनस कोई अपराध तो नहीं किया वोटर्स ने, डिटेल्स समेत उन्होंने डिटेल उन्होंने वेरवियां समेत लिखना है। नंबर ऑफ केसेस ऑफ ABCDEF 6 तरह दियाँ ये ऑप्शनस हो सकदियाँ कि तुहाडे बूथ के उपर किसी वोटर ने कोई अपराध किया होवे। फस्ट है कन्वेंसिंग विद इन 100 मीटर्स ऑफ द पोलिंग स्टेशन, कि कोई प्रचार तो नहीं कर रहा सी 100 मीटर के रेडियस के विच तुहाडे पोलिंग स्टेशन तो। इंपरसोनेशन ऑफ वोटर्स, कि कोई होर किसी की वोट पाउण तो नहीं आ गया, कोई एलिजिबल वोटर की कोई होर चेंज होकर आ गया हो वोटर जिहड़ा एलिजिबल ना हो वोट पाउण आया। फ्रॉडलेंट डिफेसिंग डिस्ट्रॉइंग और रिमूवल ऑफ द लिस्ट ऑफ नोटिस और अदर डॉकूमेंट एट द पोलिंग स्टेशन, कोई तुसी जिहड़ा नोटिस डिस्पले किया कोई डॉकूमेंट डिस्ट्रॉय तो नहीं किया, कोई डिफेस तो नहीं किया, रिमूव तो नहीं किया किते डिस्पले किया हो किसी वोटर ने। डी पार्ट है दा कि तुहाडे पोलिंग स्टेशन पर कोई ब्राइविंग ऑफ वोटर्स तो नहीं, ब्राइविंग तो नहीं ऑफर की गई या लई गई या दी गई कि कोई रिश्वतखोरी दी हो वोट पाने के बदले। नैक्सट है जी इंटीमीडेशन ऑफ वोटर्स एंड अदर परसनस, कोई वोटर की या होर आदमियों की व्यक्तियों की उत्थे कोई किसी ने कोई डराया तो नहीं, किसी ने कोई धमकाया तो नहीं वोट पाने के लिए। सिक्सथ है जी बूथ कैप्चरिंग, कि तुहाडे पोलिंग स्टेशन के बूथ कैप्चरिंग वर्गी इंसीडेंट तो नहीं हुई है, जो कोई होया तो उसकी डिटेल समेत अपना इत्थे डिटेल दे देनी है, नहीं तो यह नॉट एप्लीकेबल NA कर देना सारिਆਂ ਨੂੰ। वाज द पोल इंटरप्टेड ऑब्स्ट्रक्टेड बाय, फस्ट है कि पोल इंटरप्ट हुई किस रीजन करके हुई वो इत्थे दस देना है कि तुहाडे पोलिंग स्टेशन ते जे इंटरप्ट हुई है पोल तो वह रीजन की सीगा। फस्ट है जिवें रॉयट ओपन वायोलेंस हो गई, थर्ड है जी नैचुरल कलैमिटी हो गई, फिफ्थ है जी बूथ कैप्चरिंग हो गई, फोर्थ के बूथ कैप्चरिंग, फिफ्थ के फेलियर ऑफ वोटिंग मशीन, कोई वोटिंग मशीन करके इंटरप्ट हो गई, एनी अदर कॉज कोई होर कारण करके होगी। जे कोई है इन्हां चों तां यस करके उहदे नाल उहदी डिटेल दे देनी है, प्लीज़ गिव डिटेल्स ऑफ द अबव। जे नहीं है तो NA कर देना, नॉट एप्लीकेबल। नैक्सट 23rd पॉइंट है वाज द पोल विशिएटेड बाय एनी वोटिंग मशीन यूज्ड एट द पोलिंग स्टेशन हैविंग बीन, के तुहाडी जिहड़ी पोलिंग स्टेशन के उपर वोटिंग मशीन करके कोई अनलॉफुल टेकन आउट ऑफ द कस्टडी ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, कोई इलीगली अनलॉफुली तुहाडे प्रिजाइडिंग ऑफिसर तो वोटिंग मशीन है जिहड़ी उहदी कस्टडी चों खोही गई होवे किसी द्वारा, या बी पॉइंट एक्सीडेंटली और इंटेंशनली लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड, इंटेंशनली जानबूझ के या एक्सीडेंटली अचानक वो गुम हो गई या डिस्ट्रॉय हो गई मशीन। डैमेज्ड और टैंपर्ड विद, मशीन को डैमेज किया गया या उन्होंने टैंपर किया गया, सीलां तोड़ियां गई, कोई इहो जी इंसीडेंट तो नहीं होया। प्लीज़ गिव डिटेल, जे है तो उन्होंने डिटेल दे विच दस देना। नैक्सट है जी 24th पॉइंट है उहदे च लिखिया सीरीयस कंप्लेंट्स इफ एनी मेड बाय द कैंडीडेट एजेंट्स, कि कोई सीरीयस कंप्लेंट तो नहीं है तुहाडे पोलिंग स्टेशन ते कंप्लेंट की होवे कैंडीडेट ने या एजेंट ने। 25th है नंबर ऑफ केसेस ऑफ ब्रीच ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, कानून तो नहीं भंग किया गया किसी द्वारा, वो केसेस किन्ने होए, वो नंबर दस देने, गिनती दस देने।
26th है रिपोर्ट ऑफ मिसटेक्स एंड इरेगुलरिटीज़ कमिटेड इफ एनी एट द पोलिंग स्टेशन। जे कोई है मिसटेक हुई है पोलिंग स्टेशन तो इसकी रिपोर्ट दे देनी, नहीं तो इन्हू नॉट एप्लीकेबल लिख देना। 27th है वैदर द डेक्लेरेशंस हैव बीन मेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द पोल एंड इफ नेसेसरी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ पोल वैन अ न्यू वोटिंग मशीन इज़ यूज्ड एंड एट द एंड ऑफ पोल एज नैसेसरी। कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਆਈ ਬਟਨ ਤੇ ਜਾਂ ਐਂਡ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫੀਸਰ ਨੇ ਫਿਲ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਭਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੇ ਪੋਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਰਿਪਲੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਐਰਰ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ ਬਟਨ ਦਬਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੋਟ ਪੋਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਉਦੋਂ ਉਹ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫੀਸਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੰਪਲੀਟ EVM ਸੀਲ ਹੋ ਗਈ, ਸੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟਸ ਦੇ ਵੀ ਸਾਈਨ ਦੇ ਕਾਲਮ ਬਣੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫੀਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਹੈ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਈਨ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ PRO ਡਾਇਰੀ ਹੈ ਲਾਸਟ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫੀਸਰ ਦੇ ਸਾਈਨ, ਪਲੇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਡੇਟ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਨੀਚੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਦੇ ਨੀਚੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਰਿਲੇਟਡ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਪਲੇਲਿਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।